जी बिल्कुल, अदाकारा हीरा मानी के हवाले से एक बयान और तमाम चीज़ें सामने आई हैं जिसमें उन्होंने अपनी एक्स मैनेजर नुसरत आबिद जाफ़री के साथ तशद्दुद किया है और उन्होंने इस केस को, इस वाक़ये को एफआईए में और इसके साथ साथ ह्यूमन राइट्स के ज़रिए इसको रजिस्टर्ड करवाया है और अब इनका जो केस है नाज़िमाबाद थाने तक जा पहुंचा है। आखिर उनकी एक्स मैनेजर के साथ हीरा मानी ने क्या तशद्दुद किया, आखिर तशद्दुद की क्या वजह बनी, तो ये नुसरत से जानते हैं। नुसरत, क्या कहेंगी, हीरा के साथ आपका कितना ताल्लुक़ रहा, कब तक आप उनकी मैनेजर रही? मैंने तकरीबन कोई प्रीवियस 3 साल तो उनके साथ एज अ गुड फेथ में गुजारे थे कि उनको ये डिज़ायर थी कि भाई मुझे मैनेज करने वाले लोग ठीक नहीं हैं और आप मुझे मैनेज कर लें। तो गुड फेथ में चूँकि हमारे प्रोडक्शन हाउस से उन्होंने एक आध प्रोजेक्ट किए थे तो मेरी उनसे अच्छी एक सलाम दुआ हो गई थी और मैंने फिर कहा कि चलो ठीक है, गुड फेथ में है, किसी का काम मुझसे होता है तो वाई नॉट कर लेते हैं। मैंने जनवरी 2021 ऑनवर्ड्स, फ़ेब समझ लें, मैंने उनको एज ए ऑफिशियली ज्वाइन किया, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। और उसके बाद जो शुरू के जो 2 महीने थे वो बहुत ही अच्छे गुजरे क्योंकि उसमें बिज़नेस भी जनरेट हो रहा था और वो ऐसा नहीं था कि वो उन्हीं की तरफ से हो रहा था, वो मैं भी जनरेट करने की कोशिश करती थी क्योंकि आप इंसान में वो ताकत नहीं होती कि वो कुछ कर सके, वो होता अल्लाह की ज़ात ही जो करता है। तो वो चीज़ें होती रहीं। उसके बाद जो सबसे संगीन मसला हुआ वो तब हुआ जब ये अमेरिका गई जून में, और जून में जाके उनके जो भी XYZ डोमेस्टिक या जो भी उनके अपने पर्सनल इश्यूज़ थे उसका गुस्सा उन्होंने जो है वो बेसिकली डोमेस्टिक से भी ज़्यादा ये था कि प्रोफेशनली कुछ चीज़ें उनके पास नहीं आई। जैसे उन्होंने अपने कुछ गाने करने थे और उन गानों के लिए भी मैंने कुछ लोगों को अप्रोच किया था और उनके साथ उनकी मीटिंग फिक्स करवाई थी। और मैं झगड़े की वजह क्या बनी? झगड़े की वजह ये बनी कि प्रोफेशनली जब काम आपके हाथ में नहीं आता और आप जो सोच रहे होते हैं और वो चीज़ उस हद तक नहीं पहुंचती तो आप बिल आ जाते हैं। ऑब्वियसली एक्टिंग भी समझ लें या हमारे इस मीडिया से हवाले से जो भी लोग हैं, ज़्यादातर एक्टर्स, उनकी हवाई रोज़ी है, ठीक है। और अगर काम मिलना नहीं मिलना ये मैनेजर्स के हाथ में नहीं होता। काम मिलना ना मिलना ये क्लाइंट पे भी डील करता है कि वो किसको लेना चाहता है। वो इत्तफाक से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए, कुछ ISPR के और कुछ सॉन्ग्स ऐसे हुए जिसमें इनको नहीं लिया गया और कोई एक अवार्ड भी था जो इनको नहीं मिला, तो वो उसका भी गुस्सा उन्होंने अपनी मैनेजर यानी मुझ पे ही उतार दिया। और 2 जुलाई को मैं इनको वैसे छोड़ चुकी थी, फिर इन्हीं के मैसेज आए कि चीज़ें हैं, फलाना है, ढिमकाना है, मेरे साथ इस तरह नहीं कर सकती। फिर मैंने उनको रिजॉइन किया और उसके बाद जब ये पाकिस्तान आती हैं तो वो ज़ाहिर बात है बहुत सारी चीज़ें इनके दिलो दिमाग में वैसे ही चलती हैं। जो लोग इनसे वाकिफ़ हैं वो इनसे वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि वो किस हद तक और क्या करती हैं। देखिए, जब इन्हें काम नहीं मिला और उस चीज़ का गुस्सा था तो उसका उन्होंने इजहार किया आपसे, फिर तशद्दुद की वजह क्या थी, तशद्दुद क्यों किया? देखिए, तशद्दुद की वजह तो ये आप उन्हीं से पूछें, ठीक है ना, क्योंकि मैंने एक तो गलती मेरी ये थी कि मैंने हमेशा से जितने लोग मुझे भी जानते हैं, मैं बोलती हूँ कि छोड़ दो, जाने दो, कोई बात नहीं। ये जो कोई बात नहीं होता ना, ये बहुत बुरी चीज़ होती है। ये आगे इंसान के लिए वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाता है। उन्होंने मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया था। उन्होंने सोचा था कि मार रही हूँ कुछ करेगी तो नहीं, मैं यूँ गालियाँ दे रही हूँ कुछ करेगी तो नहीं, क्योंकि इन लोगों के इत्तफाक से इनके सराउंडिंग्स में भी जो लोग हैं उनके जहन में ये बातें हैं, सॉरी मैं आपकी बात कट कर रही हूँ, कि मैं हूँ डैश डैश, आई एम सो सॉरी। लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह पाक ने आपको एक जगह दी होती है, उसको आपने ओन करना होता है और उसको आपने इज्जत देनी होती है। आपने ये सब मेरे साथ करके अपनी चीज़ें फोक की है, मैंने कभी भी की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सजेजरेट नहीं किया। बिल्कुल। आपने कहा कि धमकियां भी दी जा रही हैं, क्या हीरा की तरफ से धमकियां आ रही हैं या मानी की तरफ से हैं, किसकी तरफ से? देखिए, मुझे नहीं पता कि किसकी तरफ से। सबसे पहली बात तो ये, उसकी रीज़न ये है कि मुझे तकरीबन मीडिया में ऑलमोस्ट कोई 18 से 20 साल हो रहे हैं, ठीक है। आज तक मैंने इतना बड़ा डिज़ास्टर अपनी लाइफ में और मेरे साथ जो भी हो रहा है मैंने आज तक नहीं देखा और अल्लाह किसी को दिखाए भी ना। लेकिन ज़ाहिर बात है जो अल्फाज रहे हैं, जो चीज़ें आ रही हैं, ऑब्वियस है कि उनके अलावा कोई और दूसरा ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरे क्या कहा जा रहा है? लेकिन जो सबसे पहली धमकी आई थी मुझे मार्च 2021 में, वो ये था कि तुम मेरी बहन के साथ जो है वो मेरी बहन को मेरे ख़िलाफ़ नहीं कर सकती। बहन भाई के मसले हैं, आप मैनेजर को बीच में मत डालें, ठीक है। उस पर भी मैंने उनको बोला कि भाई मैं रिस्पेक्ट करती हूँ आपकी, आप मुझसे इस तरह बात ना करें। वो स्क्रीनशॉट मैं आपको दे दूँगी, आप आवाम को भी दिखा सकते हैं। उसके बाद जनाब अली, जो इनकी मारपीट के बाद जब मैं एयरपोर्ट पे हम लाहौर जा रहे थे और वहाँ पे एयरपोर्ट पे इन्होंने मुझसे चंद रुपयों की बदतमीज़ी की और मैं वहाँ से उनको छोड़ कर चली आई। 13 अगस्त की बात बता रही हूँ, 2021 को। 14 तारीख को मेरे मानी से बात होती है और मानी को मैं बहुत सारी चीज़ें पिक्चर क्लियर करती हूँ कि देखें प्लीज़ मेरे साथ गेम मत खेलें, ठीक है, मैं बच्ची नहीं हूँ।
समझ आता है, मैं भी खाना खाती हूँ और मैं भी इसी फील्ड में हूँ, मैं कहीं और की बंदी नहीं हूँ, इनको समझ नहीं आता। एक प्रोफेशनली बात ये थी कि जब मैंने प्रोफेशनली फेसबुक पे लिख के या सोशल मीडिया पे लिखा कि मैंने इनको ज्वाइन किया, तो मैं ऑब्वियस है कि मैं छोड़ूंगी भी इसी लिहाज से। मैंने वो लिखा और इनके एक फ़ैन पेज ने उसका स्क्रीन उठा के उसने मेरा अपने फेसबुक पे लगा के और मेरे नाम के साथ बदतमीज़ी की। और उसके बाद जब वो चीज़ मैंने जो है CPLC को और FIA को मैंने उस पर उनको टैग किया, उसके बाद उनका मुझे सॉरी आ गया कि सॉरी वो आप लोगों का पर्सनल इशू है जिसकी वजह से मैंने आपको बोल दिया, आई एम सो सॉरी। और वो पोस्ट वो हटा देती हैं, लेकिन वो पोस्ट मेरे पास मौजूद है, वो FIA के पास भी मौजूद है। अच्छा, अब क्या कानूनी कार्रवाई करने जा रही हैं आप? आपने FIA में रिपोर्ट किया है, ह्यूमन राइट्स में भी इस हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है, तो अब क्या पेशरफ्त आई है इस तमाम सूरत? देखिए, पेटिशन के बाद तो ऑब्वियसली पेशरफ्त आनी थी, क्योंकि कोर्ट जब आपको मौका दे देता है तो फिर मैं हर जगह गई, मैं हर इदारे में गई हूँ, मैंने हर जगह जाके बोला है, मैंने FIA में भी जाके बोला मेरी बात सुन लो, मेरी किसी ने नहीं सुनी। मैं जब पेटिशन करती हूँ तो वो उन्होंने कहा कि अब हम इनिशिएट ले रहे हैं, और अभी उस इनिशिएट पे अभी काम ही हो रहा है, अभी उस पर इंक्वायरी चल रही है। और बड़े मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि मेरी ही इंक्वायरी पे जो है वो जाते हैं, और अगर वो कोई बिल फ़र्ज़ कोई डिज़ायर दिखा देता है कि जी मैं जो है वो मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि बीइंग अ कपल हम जो है वो अवेयरनेस के लिए काम करें, तो अवेयरनेस के लिए काम करने से पहले तो ये कि अब भाई जो वहाँ के हेड्स हैं उनको कम से कम इतनी तो थोड़ी सी वो आए कि भाई अभी आप केस के लिए आई हुई हैं, पहले इस केस को निपटा लेते हैं। वो बड़ी बड़ी चीज़ें वो लगा देते हैं अपने ट्विटर पे भी, हेड्स भी, FIA हेड्स लगा देते हैं कि जी इनकी ये डिज़ायर है। तो एक आम इंसान जो मैं बहुत आम इंसान हूँ, मैं किसी तक नहीं जा सकती, या अल्लाह तक जाऊँगी या मैं कोर्ट तक जाऊँगी, ठीक है ना? बिल्कुल। तो इस जब आपने केस फाइल किया है FIA में और उसमें, तो हीरा यमानी की तरफ से कोई राब्ता हुआ है आपके, या किसी और ज़राए से उन लोगों ने? देखिए, और ज़राए से राब्ते किए जाने की पूरी कोशिशें शुरू से रही हैं। उसकी एक रीज़न ये भी रही है कि मेरा सिर्फ एक जो है वो परसेप्शन है जो मैं ये कहना चाहती हूँ, और बड़ी बात है कि आप लोग इंटरव्यू भी कर रहे हो, लोग इंटरव्यू करने से भी डरते हैं कि बड़ा एक बहुत बड़े लोग हैं वो, और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो बात यह है कि किसी के होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, बात यह कि अगर वो गलत है तो उनको सज़ा मिले, चाहे जिस भी लिहाज से, क्योंकि किसी भी XYZ के होने से उसका भाई, उसके घर वाले मुझे धमकियाँ नहीं दे सकते। गलती पे हैं तो आप गलती को माने कि मैंने गलती है, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिले। बिल्कुल जी, हमारे साथ हीरा मानी की एक्स मैनेजर नुसरत आबदी मौजूद थी। उनका कहना था कि हीरा के तशद्दुद की बड़ी वजह ये थी कि उनके पास शायद काम नहीं था, बहुत से बड़े प्रोजेक्ट उनके हाथ से निकल गए थे, वही वजह बनी, और उसके बाद कुछ धमकियां भी दी गईं, और उसके तमाम प्रूफ इस वक्त नुसरत के पास मौजूद है, जो उन्होंने FIA में भी इस केस को रिपोर्ट किया है, ह्यूमन राइट्स के ज़रिए भी इसको आवाज़ उठाई जा रही है, जबकि अब ये केस नाज़िमाबाद थाने तक पहुँच चुका है। और नुसरत का मज़ीद ये भी कहना है कि जो गलती पर है उसको सज़ा देनी चाहिए, और जो भी इल्ज़ामात हीरा मानी की तरफ से मेरे ऊपर लगाए गए हैं, या तो उनको प्रूव करें, और अगर मैं किसी जगह गलत हूं तो मैं हर सज़ा के लिए तैयार हूं। जी।